नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुदीने को लेकर के। पुदीने के बारे में हमने स्पेशली एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने बताया था कि आपको पुदीने की केयर किस तरीके से करनी है, किस तरीके से आप अपने पुदीने को घरा और बुशी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पुदीने का प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप पुदीना जो है अपने घर पे और भी दूसरे प्लांटर पे लगा सकते हैं। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना, हम आज कटिंग मेथड से बताने वाले हैं कि किस तरीके से कटिंग मेथड से आप पुदीना को ग्रो कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी वीडियोस बने उनके नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, हम बात करें कि पुदीना जो है, पुदीने को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, या आपके पास अगर पुदीना नहीं है तो आप जो है जाकर के नर्सरी वगैरह से ले सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में इस समय पुदीना गर्मियों में आता है तो आप मार्केट से भी पुदीना ले सकते हैं। उसको भी आप लगा देंगे तो वो आपके गमले में आसानी से ग्रो कर जाएगा, आसानी से लग जाएगा। अब बात करें कि हम जैसे आपके घर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, आप किसी दूसरी जगह इसको प्लेस करना चाहते हैं तो आप कटिंग मेथड से किस तरीके से ग्रो करेंगे। जैसे आपको कोई भी इस तरीके की यहाँ पर पुदीना दिखाई दे रहा है तो इसकी जो मोटी वाली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तना, इसी तने से आपको कट कर लेना है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको इस तरीके से उखाड़ कर भी लगा सकते हो। उखाड़ने से क्या होगा, इसकी कुछ रूट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन वो स्पेस उस जगह का खाली हो जाएगा। और अगर आप कटिंग मेथड से लगाते हो, इस तरीके से कट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लिया और इसको इस जगह से कट कर लिया, इससे क्या हुआ, ये आपने कट कर लिया, इतना पार्ट ये कट करके अलग हो गया, लेकिन आपका जो पुदीना है वो एज इट इज लगा हुआ है यहाँ पे, उसकी रूट्स है, तो यहाँ से क्या होगा कि नई नई लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आपका जो पुराना वाला पुदीना है वो भी घना हो जाएगा और साथ में आप नए रूट्स, नए पुदीना को भी डेवलप कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा घना है वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ से उखाड़ लेंगे। हम दोनों ही प्रोसेस करके देख लेते हैं और उसका आगे रिजल्ट देखेंगे। तो हम इस तरीके से कुछ जगह से, हम जहाँ पर लगता है कि बहुत ज्यादा है, वहां से हम इस तरीके से ये तोड़ लेते हैं। आप तोड़ भी सकते हो आसानी से, या फिर आप अगर कटर का यूज करके कट करना चाहते हो तो इस तरीके से कट भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से कटर यूज करने से बेटर है कि आप जो है पुदीने को तोड़ ही लें, क्योंकि पुदीना कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा कोई हार्डी है कि जिसको कट करने में समस्या होगी। इस तरीके से आप पुदीने को तोड़ सकते हैं और आसानी से किसी दूसरे प्लांटर पे भी प्लेस कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पुदीना कर सकें अपने घर पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मतलब भर कर निकाल लेंगे, जितना जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना दिखाई दे रहा है वहाँ से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दूसरे किसी भी प्लांटर पे प्लेस करना है इसको, और वहाँ पर भी आपको 15 से 20 दिनों पे ही ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि अच्छा खासा पुदीना आपके दूसरे प्लांट पे भी तैयार हो जाएगा और इस पे भी इससे स्पेस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वो स्पेस पा करके अच्छा खासा घना हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से उखाड़ लेते हैं। कुछ पुदीने मैंने बीज से तोड़े हैं, कुछ को हमने रूट सहित उखाड़ लिया है। तो लगभग इतना हमारे पास, इतनी हमने कटिंग कर ली है और ये इसमें स्पेस हो गया है। अब ये धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे प्लांटर की तरफ और उस पर लगाते हैं। अब बारी आती है मिट्टी बनाने की। तो हमने यहाँ पर एक हिस्सा ये मिट्टी ले रखी है और एक हिस्सा हमने ये वर्मी कंपोस्ट, या ये यहाँ पर गोबर की खाद आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट ले रखा है और एक हिस्सा हमने ये गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रखी है। और ये जो गार्डन सॉइल है हमारी, ये थोड़ी सी रेतीली वाली है, इसमें से बालू है। तो आप बालू जरूर रखिए, क्योंकि जो पुदीना होता है उसके बारे में हमने आपको वीडियो पे बताया था कि पुदीने को बालू मतलब होना चाहिए पुदीने की मिट्टी पे। इससे क्या होता है ना कि उस पर नमी बनी रहती है और पानी जो होता है वो रुकता नहीं, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो फिर जड़ें सड़ने लगेंगी। और नमी पसंद पौधा है तो नमी इसको परमानेंट चाहिए, तो नमी अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो आप बालू जरूर मिलाइएगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो मिट्टी है उसके साथ में आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जरूर मिलानी है, जिससे उनको न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मिल सके। तो फटाफट इन दोनों मिट्टियों को मिला लेते हैं और किसी प्लांटर में भर लेते हैं। हमने इस प्लांटर पे मिट्टी तैयार करके डाल दी है। जो प्लांटर था हमारा, इस पे लगभग हमने 4 से 5 नीचे होल कर रखे हैं और इस पे हमने यहाँ पर ये मिट्टी तैयार कर ली है। इसके ऊपर जो बड़े बड़े डेले आ रहे हैं इनको हम हटा देंगे। इसके बाद हम अपने पुदीना को यहाँ पे किस तरीके से प्लेस करेंगे आपको दिखाने वाले हैं। अब हम फटाफट पुदीने की जितनी भी हमारे पास कटिंग्स हैं उनको हम 1 to 1 करके प्लेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इनको मिट्टी पे दबाते चले जाएंगे। जहाँ पर भी आपको सही स्पेस लगे, ऐसे सूखी सूखी मिट्टी पे आपको ऐसे दबाते चले जाना है। ये इस तरीके से इसको, जिनमें रूट्स भी आ गई हैं अगर वो भी आप दबा देंगे तो ठीक ही है,
अब ये सब बिना रूट्स वाले सब सारी कटिंग्स हमने बनाई हैं, तो ये कटिंग्स भी इस तरीके से आप दबा सकते हैं। कटिंग्स लगाने के दौरान एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि जैसे मिट्टी हमने पॉटिंग मिक्स बनाया है, तो आप इस पॉटिंग मिक्स को पहले से गीला कर सकते हैं। तो गीला करने से क्या होगा कि इस पर फिर बाद में आप छेद छेद करके इन सारे जो प्लांट्स आपने कटिंग्स ली हैं इनको आप प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप सूखी मिट्टी भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें बाद में वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वाटरिंग करने पर एक ध्यान देना होगा कि इसमें मतलब किसी बड़े पॉट से ऐसे नहीं डालेंगे धार बना के, आप किसी फव्वारे वगैरह से ही पानी डालें जिससे कि ये इनका स्थान खराब ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो फटाफट हम इसमें सारे की सारी अपनी कटिंग्स को प्लेस कर लेते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब आपकी कटिंग से लग जाएं, वाटरिंग करने के बाद आपको इसको किसी छायादार स्थान पर रखना है, लेकिन जहां पर अच्छी खासी ब्राइट लाइट आती हो, यानी कि सेमी शेड एरिया पर रखना है, धूप पे नहीं रखना है। लगभग 1 हफ्ते तक आपको सेमी शेड एरिया पर रखना है जहाँ छायादार स्थान हो, रोशनी अच्छी आती हो, और 1 हफ्ते में लगभग इनमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आपको नए नए यहाँ पे इसकी पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। तब आपको इसको उठा करके ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ सुबह की आपको 2 से 3 घंटे की धूप मिल सके। फिर आप देखेंगे 15 से 20 दिन में ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो वाटरिंग हमने यहाँ पर कर दिया है, इसको किसी स्थान पर प्लेस कर देते हैं। ऐसे ही आप पुदीने की कटिंग लगा सकते हैं।